नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो देश और दुनिया में क्या है खास और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं MP की बड़ी खबरों के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सीहोर दौरा। 113 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की देंगे सौगात। जबलपुर में भी कुंडम तहसील में सांदीपनी विद्यालय और ITI भवन का करेंगे लोकार्पण। इंदौर के लापता दंपति का एक और सामने आया CCTV फुटेज। स्कूटी जो मिली है उसमें घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों। सोनम के ना मिलने पर परिजन परेशान। इंदौर में युवतियों से दुष्कर्म के आरोपी मोहसिन खान पर महू में भी FIR दर्ज। युवती ने घर बुलाकर जबरदस्ती करने का लगाया आरोप। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी से जुड़े हुए एक और अपडेट के साथ। इनका एक और CCTV फुटेज सामने आया है और दोनों ही शिलांग में स्कूटी से जाते हुए दिख रहे हैं। होटल पर जाते हुए दिख रहे हैं। होटल पर बैग रखने के बाद राजा और सोनम घूमने निकल गए थे। ये जो CCTV फुटेज है 22 मई का बताया जा रहा है और 22 मई को ही उनके परिजनों से उनकी आखिरी बार बात हुई थी। जो स्कूटी मिली उसी से घूमते हुए राजा और सोनम दिखाई दे रहे हैं और अब इस CCTV फुटेज के आधार पर शिलांग पुलिस आगे अब जांच में जुट गई है। तो देखिए 22 मई के बाद से ही राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता है और अभी सबको इंतजार है। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी है कहां, उसके साथ हुआ क्या है। राजा रघुवंशी की तो डेड बॉडी बरामद कर ली गई है, लेकिन अभी शिलांग पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है, सर्च अभियान चला रही है कि आखिर सोनम है कहां पर। सोनम के परिजन बहुत ज्यादा परेशान हैं। घर के बाहर उल्टी तस्वीर लटकाई हुई है, लेकिन अभी हम आपको वो CCTV फुटेज दिखा रहे हैं। आप देखिए ये स्कूटी इन्होंने रेंट पर ली थी, इसके बाद ये इससे घूमने निकले हैं। पहले ये होटल पहुंचते हैं, अपना लगेज यहां पर रखते हैं और उसके बाद आप देखिए सोनम बाहर वेट कर रही होती है राजा रघुवंशी का और फिर उसके बाद इसी स्कूटी से ये घूमने के लिए तुरंत निकल जाते हैं। ये यहां से निकले और उसके बाद ये वापस नहीं आए हैं। इनके परिजनों का, इनका एक भाई जो शिलांग में ही मौजूद है, उनके हाल बेहाल है। इसी दिन इन्होंने आखिरी बार अपने परिवार से भी बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद सोनम का क्या हुआ है अब तक ये पता नहीं चल पाया है। सोनम किन परिस्थितियों में है ये भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। अंशुल मुकाती हमारे साथ संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, एक और CCTV फुटेज सामने आया है। साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी से होटल पहुंचते हैं, सामान रखते हैं और तुरंत फिर उसके बाद घूमने निकल जाते हैं। क्या माना जाए, क्या ये वही CCTV फुटेज है जो आखिरी बार बातचीत की गई है, इसके बाद से ही सोनम राजा रघुवंशी के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है और अब ये कितनी बड़ी कड़ी बनेगा पुलिस जांच में? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि लगातार जो सबूत मिल रहे थे उसमें सबसे बड़ा सबूत एक स्कूटी और सोनम का एक रेनकोट था। और इस CCTV फुटेज में साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी उसी स्कूटी से ये लोग होटल पहुंचते हैं, यहाँ पर सामान रखते हैं और इसी स्कूटी से घूमने के लिए निकलते हैं। और इसी के बाद सोनम का जो रेनकोट मिला था वही रेनकोट जो है, संभावना भी जताई जा रही है कि CCTV फुटेज में जो रेनकोट सोनम पहनती हुई दिखाई दे रही है यही रेनकोट जो है यह मिला था। इसी के साथ आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि राजा के शव के पास एक सफ़ेद शर्ट जो है वो भी मिला था। इस पूरे CCTV फुटेज में सोनम है वो भी सफ़ेद शर्ट पहनी हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इस पूरे केस में सबसे अहम यह CCTV फुटेज माना जा रहा है, क्योंकि जो भी सबूत अभी तक पुलिस को मिले हैं उन सभी सबूतों की ये जो कड़ियां हैं ये आपस में जुड़ गई हैं। ये साफ हो चुका है कि जो सबूत घटनास्थल से मिले थे, जो स्कूटी मिली थी या जिस प्रकार के जो रेनकोट और कपड़े मिले थे, ये सभी कपड़े राजा और सोनम से जुड़े हुए थे और इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो पूरा है। 22 तारीख का है पूरा CCTV बताया जा रहा है 5 मिनट का। जब वे होटल पहुंचते हैं वहां पर अपना बैग रखते हैं, वहीं पर रेनकोट पहनते हैं और वहां से फिर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद की कड़ियां जरूर पुलिस अब जोड़ने की तलाश कर रही है, लेकिन SIT जो कि शिलांग पुलिस की SIT वहां पर काम कर रही है, जांच कर रही है, वो लगातार इस कड़ियों को जोड़ते हुए चल रही है। शुरू से लेकर आखिरी तक हम लगातार ये बता रहे हैं कि कैसे पहला CCTV फुटेज सामने आता है, उसके बाद जैसे ही राजा की जो गाड़ी 0 स्पीड होती है, जिस GPS पे 0 स्पीड होती है वो दिखाई देता है, जो स्कूटी का नंबर 0 स्पीड में आता है वो स्कूटी की फोटो सामने आती है और अब ये CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें
में वही स्कूटी से ये लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजा का शव तो मिल चुका है, परिवार जो है सीबीआई जांच की मांग तो कर रहा है, लेकिन अभी तक सोनम का कोई पता जो है वह नहीं चला है। और एसआईटी इन्हीं पहलुओं पे जांच कर रही है कि जो सोनम है वो आखिरकार है कहाँ, और जो सीसीटीवी फुटेज लगातार वहाँ के आसपास के इलाकों के खंगाले जा रहे हैं उसमें ये दोनों लगातार अब नजर आ रहे हैं। यानी कि यह पूरी संभावना है कि ये जो 22 तारीख को घूमने निकले थे, जब इनके परिवार से आखिरी बार बातचीत हुई थी और 2 बजे स्कूटी जिस स्थान पर 0 स्पीड हुई थी वहीं पर कोई ऐसा घटनाक्रम इन दोनों के साथ हुआ है जिसमें कि राजा की जान गई है और सोनम लापता हुई है। हालांकि वो घटनाक्रम क्या था, किस प्रकार का उनके साथ घटना घटित हुई थी, इसे लेकर के अभी तक किसी प्रकार का कोई खुलासा जो है वह नहीं हो पाया। लेकिन यह तय मान लिया गया है कि ये जो स्कूटी से गए थे उसी स्कूटी पर लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच में इनके साथ कोई घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से ही इनका जो परिवार से संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट गया। हालांकि इसमें इस पूरे मामले में एसआईटी तो जांच कर ही रही है, वहीं सोनम की तलाश जो है वो की जा रही है। सोनम की तलाश को लेकर के परिवार अपहरण की आशंका तक जता चुका है कि अपहरण जो सोनम है उसका अपहरण भी हो सकता है। और उसके भाई की कल एक बाइट जो हमने सबको दिखाई थी उसमें भाई शिलोंग से साफ ये कह रहा था कि जो सोनम है वो अभी भी जिंदा हो सकती है, ऐसी फीलिंग जो है उसको आ रही है। यानी कि ये सीसीटीवी फुटेज के बाद अब सारी कड़ियां आपस में जुड़ चुकी हैं, पूरा केस जो है वो लगभग सामने आ चुका है। लेकिन सिर्फ ये पता लगाना है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ था राजा और सोनम के साथ जिसके बाद से दोनों जो है वो लापता हो गए थे। हालांकि फिलहाल अब जो है पूरा परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। परिवार का यही कहना है कि जो मामले की जांच है वो जब सीबीआई करेगी तभी कुछ निकल करके सामने आएगा। और मेघालय पुलिस भी अब इस पूरे सवालों में कटघरे में सामने आ रही है, क्योंकि लगातार सबूत जो है एक के बाद एक ये मिलते जा रहे हैं कि राजा के शव के पास इसी तरह के कपड़े मिले थे, इसी तरह का रेनकोट जो है वो भी शिलोंग में मिला था। तो आखिरकार फिर सोनम है कहाँ? शुरू में यह संभावना जताई जरूर गई थी कि हो सकता है कि ये रेनकोट सोनम का हो, जो राजा के पास कपड़े मिले हो सकता है कि वो सोनम के हो। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज से सारी कड़ियां साफ हो चुकी है, साफ हो चुका है कि ये कपड़े सोनम के ही थे, रेनकोट भी सोनम का ही था। तो अब आखिरकार सोनम है कहाँ? बिल्कुल अंशुल, और कल सोनम के भाई ने भी ये कहा था कि उसके पास अब भी 2 मोबाइल मौजूद हैं, उसका भी लोकेशन यदि शिलोंग पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है तो आखिर सोनम के साथ हुआ क्या है। और इस सीसीटीवी फुटेज में भी हमने देखा कि व्हाइट टी शर्ट जो राजा रघुवंशी के शव के पास मिली है, व्हाइट टी शर्ट सोनम ने भी पहनी है। तो कई कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सोनम के बारे में अब कब तक क्या कुछ पुख्ता जानकारी शिलोंग पुलिस को मिल पाती है। आप नजर बना के रखिएगा, ये मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और खबर खरगोन से है, जहां रघुवंशी समाज ने राजा रघुवंशी की हत्या मामले में दोषियों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग की है। यहां रघुवंशी समाज के सैकड़ों लोगों ने बाइक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही सोनम की तलाश के साथ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने 3 दिन में सोनम का पता नहीं लगाने पर भोपाल से दिल्ली तक उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खुद रुचि लेकर सीबीआई जांच कराएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी और आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को बचाव होगा। हमारा बेटा तो चला गया, हमारी बेटी भी ढूंढी जाए और आगे आने वाले समय में लोगों को और तकलीफ ना हो। हम ज्ञापन के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं। अभी तक सोनम का कोई पता नहीं चला है। इसको लेकर के रघुवंशी समाज खरगोन ने और अखिल भारतीय रघुवंशी समाज ने भी चेतावनी दी है कि अगर 2 से 3 दिन में सोनम का पता लगाया नहीं जाता या सीबीआई जांच नहीं बैठाई जाती तो हम फिर आंदोलनरत हो जाएंगे, आक्रोशित होंगे और रास्ते चक्का जाम करना होगा या धरना प्रदर्शन करना होगा, वो भी करेंगे। निश्चित ही घटना बड़ी दुखदाई है और बड़ा सवाल उठता है मेघालय सरकार के ऊपर कि एक पर्यटन स्थल पर आम इंसान अगर सुरक्षित नहीं है और सरकार इंसानों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। चलिए बिग ब्रेकिंग अब आपको इंदौर से बताते हैं। शूटिंग की आड़ में युवती से दुष्कर्म मामले में जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। आरोपी मोहसिन खान पर महू में भी एफआईआर दर्ज हो गई। तो देखिए लगातार मोहसिन खान की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई थी और अब महू में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। युवती ने घर बुलाकर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। छेड़छाड़, धमकी समेत एट्रोसिटी एक्ट में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साल 2022 में ये युवती शूटिंग सीखने के लिए मोहसिन खान की एकेडमी गई थी और अब मोहसिन खान पर छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी समेत एट्रोसिटी में केस दर्ज कर लिया गया है। और एक और बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, अश्लील कोच मोहसिन खान से जुड़ा हुआ। साल 2022 में जिस युवती ने इसकी एकेडमी में एडमिशन लिया था
शूटिंग सीखने के लिए, उसी युवती ने अब महू में एफआईआर दर्ज कराई है कि इसने घर में बुला करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अब मोहसिन पर छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी समेत एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, इससे पहले उसका महू का जो पुश्तैनी घर था उसके बाहर भी नोटिस चिपकाया गया था निगम का कि आपके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। उसके अवैध होने के सबूत मिले थे और अब आप देखिए महू में ही एक और युवती ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अंशुल का। अंशुल हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। अंशुल देखिए, युवती ने घर बुला करके छेड़छाड़, दुष्कर्म के आरोप लगाए, जबरदस्ती करने के आरोप लगाए मोहसिन खान पर। अब महू में भी यहां पर केस दर्ज कर लिया गया, यानी कि ना सिर्फ इंदौर बल्कि महू की भी लड़कियों को यह बेला फुसला करके अपने जाल में फंसाता था। दायरा अब इस केस का और बढ़ता जा रहा है। किस हिसाब से शिकंजा कसा जाएगा मोहसिन खान के ऊपर अब? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि मोहसिन पर यह 8वीं एफआईआर है जो कि महू की युवती ने दर्ज कराई है और इसके पहले 7 एफआईआरों में भी अलग अलग युवतियों ने अलग अलग मामले बता करके उसके ऊपर केस दर्ज कराया जा चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितनी भी युवतियां सामने आ रही थी वह इंदौर की थी, लेकिन यह युवती जो है ये महू की निकली है और मोहसिन और उसका परिवार जो है शुरू से महू में ही रहता था। मोहसिन का एक और भाई जो है वो भी महू में एकेडमी चलाता था, लेकिन ये युवती जो है महू से इंदौर मोहसिन की एकेडमी में ही 2022 में शूटिंग सीखने आई थी और युवती ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें ये आरोप लगाए हैं कि मोहसिन ने 2022 में ही एकेडमी में उसके साथ छेड़छाड़ की, उसको धमकियां दी और उसके साथ गलत हरकत करने के जो प्रयास है वो किए गए। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो पूरे केस का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरू से ये दावे किए जा रहे थे कि इसमें कई पीड़िताएं जो हैं वो लगातार सामने आ सकती हैं और जिस प्रकार से मोहसिन खान पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसका मामला प्रकाश में आया, पूरे देश में चर्चाओं में आया, उसके बाद अब लगातार युवतियां जो है वो सामने आ रही हैं और एक के बाद एक शिकायत जो है वो दर्ज करा रही है। हालांकि अभी तक मोहसिन जो है पुलिस रिमांड पर था, कुछ दिनों पहले उसे वापस जेल भेज दिया गया था, लेकिन अब फिर से पुलिस जो है वो उसे रिमांड पर ले सकती है और अभी तक इंदौर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब इंदौर की ग्रामीण पुलिस भी इस पूरे मामले में एक अलग से जांच जो है वो शुरू कर सकती है क्योंकि पूरी एफआईआर जो है वो महू में दर्ज की गई है। हालांकि फिलहाल अभी युवती के बयान जो है वो लिए जा रहे हैं, उसके बाद इसमें और कौन कौन शामिल थे और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या मोहसिन के साथ फैजान और उसका भाई इमरान जो है वो भी इस पूरे मामले में शामिल थे, इसकी भी जांच जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोहसिन का पूरा कारनामा था, जिस प्रकार से सामने आ रहा है, उसमें एक के बाद एक एफआईआर बढ़ती जा रही है, उससे ये जरूर संभावना जताई जा रही है कि एक बड़ा नेक्सस जो है वो इसमें सामने आ सकता है मोहसिन का, क्योंकि लगातार एफआईआर जो है वो अब लगातार इस मामले में बढ़ती जा रही है। अभी तक कुल 8 एफआईआर जो बिल्कुल अंशुल, और देखिए कितनी समझने वाली बात है कि कितने खौफ में तमाम पीड़िताएं रही होंगी मोहसिन खान के, किस तरह से वो ब्लैकमेल करता होगा कि साल 2022 का ये मामला है, युवती पहले सामने नहीं आई, लेकिन अब जब दूसरी पीड़िताएं सामने आई हैं तो उसको भी भरोसा मिला, इससे भी संबल मिला और अब इसने मोहसिन खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आप नजर बना के रखिएगा और जिसका आप जिक्र करें कि क्या एक पूरा नेक्सस काम कर रहा था, देखते हैं उसका खुलासा कब तक हो पाता है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बिग ब्रेकिंग अब आपको इंदौर से ही बता दें, महिला पर हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार किया गया है। व्यापारी मनीष वाधवानी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 1 साल पहले व्यापारी और महिला के बीच विवाद हुआ था, महिला पर हमला किया गया था और 1 साल बाद व्यापारी मनीष वाधवानी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और देखिए बेहद बड़ा खुलासा यह हुआ है कि व्यापारी ने 3 लाख रुपए में महिला को मारने की सुपारी दी थी। विवाद के बाद बदमाश अमन 2 दिन पहले चाकू मारकर फरार हुआ था और अमन ने गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का छाती पर टैटू बनवाया। आप सोचिए इंदौर में गैंग कितने सक्रिय हैं कि दूसरे गैंगस्टर को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और छाती पर टैटू बनवाया हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्लभ कश्यप को बदमाश अमन अपना रोल मॉडल मानता था। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का मामला है। तो ये खबर एक है, लेकिन इसमें आप देखिए 2 पहलू हैं। एक तरफ 1 साल पहले व्यापारी और महिला के बीच विवाद होता है, व्यापारी ने सुपारी दी, सुपारी के बाद 2 दिन पहले उस महिला को चाकू से वार कर उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और जिसने सुपारी दी थी उसकी गिरफ्तारी हुई है और जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये पता चला कि गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का फैन है, ये रोल मॉडल मानता है, छाती पर टैटू बनवा रहा है, यानी कि इस तरह की गैंग पूरे इंदौर में सक्रिय है। ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा है। और अब खरगोन का रुख करते हैं। सनावत में देह व्यापार की शिकायत मिलने के बाद वहां पर स्थानीय लोगों ने और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा कर दिया।
पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। मकान मालिक के साथ 2 दूसरी महिलाओं से भी पूछताछ की जा रही है। बाहेली कॉलोनी का ये मामला है। बीते कई दिनों से बाहेली में ये शिकायत मिल रही थी कि शायद यहां पर देह व्यापार हो रहा है और ऐसे में स्थानीय लोगों ने और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। उसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, लोगों ने यहां पर शिकायत करवाई। 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। मकान मालिक सहित 2 अन्य महिलाओं से अभी पूछताछ की जा रही है। और अब आपको भोपाल का कोरोना अपडेट बता दें। कोरोना के मरीज भोपाल में बढ़ते ही जा रहे हैं। बिग ब्रेकिंग आपको इस वक्त के भोपाल से बता रहे हैं। अब देखिए, भोपाल में राजधानी में फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 1 से 7 जून तक 5 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं और राजधानी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 4 हो गई है। 1 मरीज अस्पताल में और 3 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में ही चल रहा है, यानी कि घबराने की बात नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन फिर भी राजधानी भोपाल में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल का ये कोरोना अपडेट है। 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 1 मरीज अस्पताल में भर्ती, 3 होम आइसोलेशन में। इस वक्त 4 एक्टिव केसेस हैं राजधानी भोपाल में। कहां चले जाते हो यार? और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है।